तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी पश्चिम जमैका में देखने को मिला है, जहां बारिश के बाद सड़कों गलियों में पानी भर गया। तेज हवाओं से कई इमारतों की छतें तक उड़ गईं। कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े, जिसके बाद से ही वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद है। इस सबसे भीषण तूफान ने घरों और व्यवसायों को तहस नहस कर डाला है। जमैका में सैकड़ों पर्यटक होटलों में बंद हैं और बाढ़ ने लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। इस तूफान के कहर में कई लोगों की जान चली गई, कई बेघर हो गए और कई लोगों के आशियाने उजड़ गए। कई जगह बिजली के खंभे गिरने की वजह से घरों में अंधेरा छा गया है। रेस्क्यू टीमें अभी भी लोगों की मदद में जुटी हैं। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देश भर में करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने तूफान से बचने के लिए आश्रय स्थलों में शरण ली थी, लेकिन इनमें से कई लोगों के घर तूफान में उजड़ चुके हैं। संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से अधिकारी नुकसान का आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी पश्चिम जमैका में देखने को मिला है, जहां बारिश के बाद सड़कों गलियों में पानी भर गया। तेज हवाओं से कई इमारतों की छतें तक उड़ गईं। कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े, जिसके बाद से ही वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद है। इस सबसे भीषण तूफान ने घरों और व्यवसायों को तहस नहस कर डाला है। जमैका में सैकड़ों पर्यटक होटलों में बंद हैं और बाढ़ ने लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। इस तूफान के कहर में कई लोगों की जान चली गई, कई बेघर हो गए और कई लोगों के आशियाने उजड़ गए। कई जगह बिजली के खंभे गिरने की वजह से घरों में अंधेरा छा गया है। रेस्क्यू टीमें अभी भी लोगों की मदद में जुटी हैं। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देश भर में करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने तूफान से बचने के लिए आश्रय स्थलों में शरण ली थी, लेकिन इनमें से कई लोगों के घर तूफान में उजड़ चुके हैं। संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से अधिकारी नुकसान का आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं। तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी पश्चिम जमैका में देखने को मिला है, जहां बारिश के बाद सड़कों गलियों में पानी भर गया। तेज हवाओं से कई इमारतों की छतें तक उड़ गईं। कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े, जिसके बाद से ही वहां गाड़ियों की आवाजाही बंद है। इस सबसे भीषण तूफान ने घरों और व्यवसायों को तहस नहस कर डाला है। जमैका में सैकड़ों पर्यटक होटलों में बंद हैं और बाढ़ ने लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। इस तूफान के कहर में कई लोगों की जान चली गई, कई बेघर हो गए और कई लोगों के आशियाने उजड़ गए। कई जगह बिजली के खंभे गिरने की वजह से घरों में अंधेरा छा गया है। रेस्क्यू टीमें अभी भी लोगों की मदद में जुटी हैं। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। देश भर में करीब 25,000 से ज्यादा लोगों ने तूफान से बचने के लिए आश्रय स्थलों में शरण ली थी, लेकिन इनमें से कई लोगों के घर तूफान में उजड़ चुके हैं। संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से अधिकारी नुकसान का आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं।